अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन इसके बारे में कन्फ्यूजन इतनी है कि मैं ये चाह रही थी कि कुछ इसके बारे में हम डिस्कशन कर लें, मोटी मोटी बातें। फिर अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, वो फिर हम अगली वीडियोस में आपको बता देंगे। बात ये है आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, जेंडर के बारे में। आइडेंटिटी कुछ साल पहले तक तो इसको किताबों में डिजीज़ कहा जाता था, अब इसको डिजीज़ की जगह नॉर्मल कर दिया गया। और ये चीज़ मेरे लिए बहुत अलार्मिंग थी। एक तो ये इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है और हमारे दीन के भी ख़िलाफ़ है। अब ये है क्या, इसके बारे में कन्फ्यूजन क्यों फैलाएगी और क्यों, क्या कन्फ्यूजन है? मैं कुछ टर्म्स का आपको एक्सप्लेन करूँगी। कहते हैं कि जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, फिर जेंडर डिस्फोरिया, ट्रांसजेंडर। बड़ा इस सोशल मीडिया पे पिछले कुछ अरसे में इस पे बहस भी होती रही, बातें होती रही, लेकिन ना मेन जो जो शाही लोग हैं ना, वो अभी भी कंफ्यूज हैं। बहुत सारे लोग हैं वो सर्च नहीं करते, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नहीं सुनते पढ़ते, लेकिन वो कंफ्यूज हैं। और कुछ लोगों में सिम्टम्स भी होते हैं। पहली बात तो ये कि नॉर्मल हरगिज़ नहीं है, ये एक एबनॉर्मल चीज़ है। अगर नॉर्मल होता तो कुरान में हज़रत लूत की कौम के बारे में ना इतने सख्त अल्फाज में ना यूज़ किए जाते कि उनको ना तबाह कर दिया जाता। ट्रांसजेंडर ये है जी जो बाय बर्थ अल्लाह ताला ने जिनकी सेक्स एम्बिगस रखी है कि वो मेल है ना फीमेल है, ठीक है। वो अल्लाह की तरफ से है, एक आजमाइश है उन इंसानों के लिए, और उसको हम ट्रांसजेंडर टर्म बोलते होते थे। उसके बाद दूसरी आती है जेंडर डिस्फोरिया। अब जो नई क्लासिफिकेशन आई है किताबों में, उसमें कहा जाता है कि ट्रांसजेंडर जो है वो है जिसको अपनी बॉडी के ऑर्गन्स पसंद नहीं है। फीमेल है, उसको अपना फीमेल होना पसंद नहीं है। मेल है, मेल को अपनी मेल वाली अपीयरेंस पसंद नहीं है, तो उसको उन्होंने ट्रांसजेंडर कह दिया है। जो कि पहले ये कहा जाता था जिनकी सेक्स बाय बर्थ एम्बिग्यूस है, मशकूक है, मेल और फीमेल किसी कैटेगरी में नहीं आती। अब जो है वो ये कहते हैं कि जो अपनी बॉडी को पसंद नहीं करता वो ट्रांसजेंडर है। जो सेम अपनी सेक्स की बॉडी को, मैं अगर औरत हूँ, मुझे अपनी बॉडी पसंद नहीं, तो मुझे भी आजकल के डेफिनेशन के मुताबिक ट्रांसजेंडर करार दे दिया गया है। कोई मर्द है, उसको अपनी मर्दाना अपीयरेंस पसंद नहीं, तो उसको भी ट्रांसजेंडर कह दिया गया। और अगर एक बंदा, एक औरत जो अपनी बॉडी को पसंद नहीं कर रही और उसकी वजह से जो मेंटल स्ट्रेस में है, तो उसको कहते हैं जेंडर डिस्फोरिया डिसऑर्डर, अनकम्फर्टेबल फीलिंग। एक मेल है, उसको अपनी बॉडी पसंद नहीं है, तो उसकी वजह से वो जिस स्ट्रेस में है, उसको मेल्स के दरमियान रहना पड़ रहा है, तो उसको जेंडर डिस्फोरिया कह देते हैं। दो फीमेल्स का आपस में लिंक हो तो उसको लेस्बियन, दो मेल का हो तो उसको गे। अब इन सबको कंबाइन कर दिया गया और इनको डिसऑर्डर्स ख़त्म कर दिया गया। मैं जो एक मैसेज देना चाहती हूँ, ये अभी भी डिसऑर्डर है, अभी भी डिजीज़ है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे दीन के हिसाब से डिजीज़ है। आप इसके ट्रीटमेंट के लिए आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। आपका साइकेट्रिस्ट आपको असेस करेगा, ज़रूरत पड़ी आपके हार्मोन टेस्ट कराएगा। अगर आप सैड हैं, डिप्रेशन में हैं, कोई मेंटल इलनेस है, तो उसका ट्रीटमेंट करेगा, और उसके बाद किसी अच्छे एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट के साथ रेफ़र कर देगा जो आपके साइकोथेरेपी करेगा और आप अपनी नॉर्मल लिविंग में रहना सिखाएगा। इसलिए प्लीज़ इसको समझें, इसको अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें। आपके बच्चे जो ख़ुद इंटरनेट से सर्च करते हैं, देखते हैं, उनको नहीं पता गलत क्या सही क्या है। अगर आप उनको बेसिक एजुकेशन दे देंगे तो उनके लिए इंटरनेट के इस ह्यूज जो समंदर है उसमें से सही को तलाश करना आसान हो जाएगा। अब इसके मुख्तलिफ वजूहात हैं। कुछ वजूहात तो ये है कि प्रेगनेंसी में जो ख़वातीन को इंजेक्शन दिए जाते हैं, इंजेक्शन या कोई भी अद्वियात दी जाती हैं, अगर वो टाइम टेस्टेड नहीं है, कोई ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके हमें नहीं पता साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो उनकी वजह से बच्चों की ग्रोथ में, ये मैंने एक स्टडी पढ़ी है, मेरी अपनी बात नहीं है, उसमें वो ये कहते हैं कि बच्चों का जो ब्रेन की ग्रोथ होती है ना, डेवलपमेंट होती है, उस पर इफ़ेक्ट आता है। उसकी वजह से भी ये जो अपनी जेंडर के साथ अनकम्फर्टेबल होने वाले ख्यालात पैदा हो जाते हैं बड़े होके। फिर इसके अलावा इन्वायरमेंट है कि बच्ची पैदा हुई, घर वाले कहते हैं हमें बेटा चाहिए था, वो बच्ची यही सुनते सुनते बड़ी होगी कि मुझे इनको तो लड़का चाहिए था, मैं लड़की पैदा हो गई हूँ। फिर बाज़ बात पेरेंट्स ये करते हैं कि अपनी बेटी को बेटों वाले कपड़े, कि हमारे पास बेटा नहीं है, या बेटे को लड़कियों वाली बातें, लड़कियों वाले कपड़े लड़कियों में रखना कि हमारे पास बेटी नहीं है, पेरेंट्स की गलती है। फिर किसी ऐसे माहौल में पेरेंट्स का रहना, माँ का या बाप का जॉब करना, जहाँ पे ऑपोजिट सेक्स के ज़्यादा, ऑपोजिट सेक्स का ऑपोजिट जेंडर के, ऑपोजिट जेंडर कह लें आप, कहीं मर्दाना माहौल है तो कोई ख़वातून वहाँ जॉब कर रही है, तो वो ज़्यादातर उसके अंदर मर्दाना सिफात है, वो ख्वाहिशें उभरती हैं कि अच्छा मैं भी मर्द होती। कोई औरतों वाला इन्वायरमेंट है, वहाँ पे अगर कोई काम कर रहा है
तो उसके अंदर औरतों वाली डिज़ायर ज़्यादा होती है कि मैं भी इस तरह के कपड़े पहनूँ, मैं भी इस तरह का मेकअप करूँ, इस तरह सरूँ संवरूँ। तो ये कुछ इस तरह के फैक्टर्स होते हैं। फिर मीडिया अनकंट्रोल्ड मीडिया, अनकंट्रोल का मतलब है कि यहाँ पे हमारे कोई पेरेंटल गाइड नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। जो मर्ज़ी जिस उम्र का बंदा, बच्चा, बूढ़ा जो मर्ज़ी देखना चाहे वो देख सकता है, और उसको ये भी नहीं पता कि इसमें सही क्या है या गलत क्या है। फ़िल्टर होकर इन्फॉर्मेशन नहीं आती, सीधी सीधी हमारे पास आती जाती है। आपके बच्चे का इमेच्योर माइंड है, उसको फ़िल्टर करना मुश्किल हो जाता है। पेरेंट्स इन इश्यूज़ पे बात नहीं करते अपने बच्चों से, वो शर्माते हैं, वो झिझकते हैं, वो समझते हैं कि अगर एक बुराई है अगर हमने जिक्र कर दिया तो बुराई बढ़ जाएगी। अब ऐसा नहीं है। अगर आप अपने बच्चे से खुद बात नहीं करेंगे, उसको सही नहीं समझाएंगे तो कहीं और से सीखेगा, समझेगा, और फिर उसको फ़िल्टर करना नहीं आएगा। उसको अपने दिमाग के हिसाब से या इंटरनेट के हिसाब से या दोस्तों के हिसाब से उसको जो सही लगेगा वो उसी को कबूल करेगा, उसी को ही वो सही समझेगा। इसलिए अब पेरेंट्स की और टीचर्स की, मेरा ख्याल है टीचर्स की भी, और अगर समझदारी से काम ले तो हमारे मीडिया की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को एजुकेट किया जाए। तो बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहती, बस ये छोटी छोटी बातें हैं। कोई आपकी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।